इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको वोकेबलरी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पार्ट 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। हाउ टू बूस्ट वोकेबलरी, अल्फाज को किस तरह बढ़ाया जाए। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज का मजमूआ। यहाँ पे प्रीफिक्सेस हैं कॉम एंड कॉम, इनका मतलब है विथ, यानी प्रीफिक्स हम रूट वर्ड से पहले इस्तेमाल करते हैं और उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ये कैसे होगा? जैसे यहाँ पे है कंपेनियन, कॉन्टेक्ट, कॉन्कर एंड कॉन्कर। ये अल्फाज जो हैं उनके जो सिनोनिम्स हैं ये नीचे में लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे देखें। नंबर 1 है कंपेनियन यानी साथी। अ फ्रेंड एक दोस्त, वो भी साथी होता है। एक्वेंटेंस यानी जान पहचान वाला, वो भी साथी होता है। पार्टनर साथी। और कानवॉय, कानवॉय का मतलब है कि ऐसे शिप्स वगैरह या कोई गाड़ियाँ, व्हीकल्स जो साथ निकलते हों, साथ जाते हों, तो हम कहते हैं कि वो कानवॉय है। तो ये सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद नंबर 2 कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट का मतलब होता है रब्ता रखना। तो कनेक्ट वर्ब के तौर पे, कनेक्ट यानी रब्ता रखना, जोड़ना। एसोसिएट शामिल करना, जोड़ना, मिलाना। कम्युनिकेट यानी रब्ता रखना, पेशरफ्त रखना। तो इस तरह से कम्युनिकेट यानी किसी से बातचीत करना, कम्युनिकेट है। इसी तरह से रास्ते वगैरह जो आपस में मिलते हैं तो ये भी कम्युनिकेशन, जो नाउन होता है मवासलात का ज़रिया है, तो वो कम्युनिकेशन बन जाता है, यानी जो मिलाते हैं एक दूसरे को, एक रास्ते को दूसरे रास्ते से, तो कम्युनिकेशन का सिस्टम है। उसके बाद नंबर 3 है कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट यानी सुलह, इत्तेफाक। हारमनी हम आहंगी, अगर कोई सुलह से रह रहे हों तो वो हारमनी से रह रहे हैं, मतलब पीस से रह रहे हैं। कॉमिटी से रह रहे हैं, कॉमिटी का मतलब भी हारमनी है, यानी जब एक दूसरे के लिए कर्टियस बिहेवियर हो और उनका राब्ता कोऑपरेशन वाला हो, तो हम कहते हैं कि एक कौम में कॉमिटी है, मीन्स हम आहंगी है, यानी एक दूसरे के लिए, यानी उनका तावन है, तो कॉमिटी होता है। पीस यानी अमन सुकून, तो ऐसा अगर हम आहंगी होगी तो वहाँ सुकून होगा, तो इसकी मीनिंग सुकून भी है। और उसके बाद कनकर का मतलब होता है अग्री, यानी इत्तेफाक होना। करेस्पॉन्ड मुताबिकत रखना। यूनाइट मुत्तहद होना। कोइंसाइड इसका मतलब भी होता है कि इत्तेफाक होना। वैसे कोइंसाइड यानी दो वक्त जो कोई सपोज़ हैपनिंग्स होती हैं, दो वाक़यात हैं, वो एक ही सिमल्टेनियसली या साइमल्टेनियसली होते हैं, तो वो कोइंसिडेंस कहलाता है, यानी इत्तेफाक। हम उसको अजीब इत्तेफाक भी कहते हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम कहते हैं कि आई वाज कमिंग टू सी यू एंड यू मेट मी ऑन द वे। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड कोइंसिडेंस। लेकिन आइडियाज़ का कोइंसिडेंस किस तरह से होता है या कोइंसाइड कैसे करते हैं? आइडियाज़ एक दूसरे से अगर अग्री करते हैं तो हम कह सकते हैं कि योर आइडियाज़ कोइंसाइड विथ माइन। आपके जो आइडियाज़ हैं वो मेरे आइडियाज़ से मिलते हैं, तो आई क्वाइट अग्री विद यू, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। एक्स का मतलब होता है आउट ऑफ, यानी किसी से अखज़ करना, निकालना। फार्मर साबका, तो उसका साबका भी मीनिंग हो जाएगी। जैसे ये अल्फाज देखें, एक्सपेल, एक्सहेल, एक्सट्रैक्ट, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स स्टूडेंट। नंबर 1 है एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है पुश आउट, यानी धकेल देना, निकाल देना। फोर्स आउट ज़बरदस्ती निकाल देना। बैनिश जलावतन कर देना, निकाल देना। तो नंबर 2 है एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब होता है ब्रीद आउट, इसका मतलब है सांस बाहर निकालना। एमिट यानी खाज करना, निकालना। एक्सपायर इसका मतलब है सांस का निकल जाना। जैसे कोई कहते हैं कि, या इवन एक्सपायर, कोई डेट से कोई मेडिसिन वगैरह निकल जाती है तो हम कहते हैं वो एक्सपायर हो गई है, यानी वो ख़त्म हो गई है उसकी डेट। इसी तरह से इंसान की सांस निकल जाती है तो हम कहते हैं वो एक्सपायर हो गया है। सपोज़ हम कहते हैं कि ही एक्सपायर्ड, मीन्स ही पास्ड अवे, ही डाइड। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि अखज़ करना, निकालना। रिमूव बाय पुलिंग और कटिंग आउट, इसका मतलब है कि किसी चीज़ को काट के या खींच के निकालना। इसका मतलब है इस्तेमाल के लिए निकालना। टेक आउट, निकालना। जैसे टेक आउट अ पैसेज फ्रॉम अ लार्जर कंपोजिशन,
उसको हम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, नाउन के तौर पर भी एक्सट्रैक्ट होता है। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ लार्जर कंपोजिशन। ओके, सो यू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट, यू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ समथिंग लार्जर। ओके, तो एड्यूस और डिड्यूस ये भी अखज़ करना है। जैसे ये लॉजिक के दो वर्ड्स हैं कि एड्यूस एंड डिड्यूस, जैसे हम कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक होता है, तो वो भी किसी मंतिक से जो है ना कोई नतीजा अखज़ करना, तो वो लॉजिक के असूल हैं। उसके बाद एलिसिट का मतलब ही निकालना है। जैसे एलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबॉडी, ओके, यू कैन ईजीली एलिसिट द सीक्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फूलिश पर्सन। ओके, तो आप आसानी से एक अहमक से यानी कोई खुफिया मालूमात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 है एक्स। एक्स का मतलब होता है साबका। एक्स प्रेसिडेंट मीन्स फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी साबका सदर। उसके बाद एक्स स्टूडेंट मीन्स फॉर्मर स्टूडेंट, यानी साबका तालिब इल्म। उसके बाद एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, यानी बाहर का, यानी ज़्यादा, आउटसाइड ऑफ समथिंग, यानी ज़्यादा। बियॉन्ड यानी आगे या ज़्यादा। मोर देन भी ज़्यादा ही होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ऑर्डनरी आम है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब ज़्यादा गैर मामूली है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा थिन, एक्स्ट्रा स्पेशल, एक्स्ट्रा लार्ज। तो सेंटेंस में देखें यहाँ पे सिनोनिम्स के साथ। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी गैर मामूली, वेरी अनयूजुअल, जो बहुत ही गैर मामूली हो। वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ही मुतासर कुन हो, मुतासर करने वाला हो, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कहलाता है। एक्सेप्शनल भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, यानी गैर मामूली। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, एक्सेप्शनल हो, तो ये सिनोनिम्स हैं आपस में। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वो है जो गैर मामूली परफॉर्मेंस है, जो और नहीं कर सकते या करते, तो हम कहते हैं वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। तो आगे जाकर इसको हम एक्सीलेंट कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 है एक्स्ट्रा करिकुलर। करिकुलर यानी करिकुलम से मुंसलिक, लेकिन एक्स्ट्रा हो तो मीन्स उसके अलावा। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, मीन्स आउटसाइड ऑफ करिकुलम। जो करिकुलम होता है, जो प्रेस्क्राइब्ड होता है, उसके अलावा अगर एक्टिविटीज़ शामिल की जाएँ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ऐसी सरगर्मियाँ जो करिकुलम के अलावा हों। एक्स्ट्रा वैगेंट क्या होता है? एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा। एक्स्ट्रा वैगेंट ज़्यादा खर्चा करने वाला, ज़्यादा खर्च करने वाला। एक्सीडिंग द बाउंड्स, जो हुदूद से ज़्यादा करता हो, यानी हद से ज़्यादा खर्चा करने वाला हो। एक्सेसिव का मतलब भी ज़्यादा है, ज़्यादती हो किसी चीज़ की, एक्सेसिव। वेस्टफुल वही ज़ियाँ होता है, यानी कोई ज़ियाँ वाली बात हो किसी में, तो हम कहते हैं दैट पर्सन एक्स्ट्रा वैगेंट। दैट पर्सन स्पेंड्स मोर देन इज़ रिक्वायर्ड। ओके, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वैगेंट, फजूल खर्च करने वाला। उसके बाद नंबर 4 है एक्स्ट्रा थिन। एक्स्ट्रा थिन का मतलब है थिनर देन यूजुअल, यानी मामूल से ज़्यादा पतला हो तो वो एक्स्ट्रा थिनर कहलाता है। ये ऐसे अल्फाज जो होते हैं इनफॉर्मली यूज़ होते हैं ज़्यादातर, एक्स्ट्रा थिनर। या सपोज एक्स्ट्रा स्पेशल, स्पेशल तो ख़ास ही है लेकिन एक्स्ट्रा स्पेशल उससे भी ज़्यादा ख़ास। मोर देन स्पेशल मीन्स स्पेशल से भी ज़्यादा, तो ये इनफॉर्मली हम कह सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज यानी लार्जर देन यूजुअल साइज़, लार्ज साइज़। तो जो मामूल का लार्ज साइज़ है उससे भी ज़्यादा कोई बड़ा हो तो हम कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज बिल्डिंग है, एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है अदर यानी और, डिफरेंट यानी मुख्तलिफ। हेट्रोजेनियस, हेट्रोडॉक्स, हेट्रोनिम, हेट्रोफनी, हेट्रोट्राफिक। हेट्रोजेनियस क्या है? मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जो मुख्तलिफ हिस्सों का बना हुआ हो, मुख्तलिफ अज्जा का बना हुआ हो, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स मतलब या एलिमेंट्स का बना हुआ हो। मिक्स्ड, जो उसमें बहुत सारे अज्जा शामिल हों मुख्तलिफ किस्म के, जो मिसलेनियस हों, यानी डिफरेंट काइंड्स के हों, तो वो हेट्रोजेनियस बन जाता है। अच्छा, उसके बाद हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स क्या है? यानी डिफरेंट फ्राम आर्थोडॉक्स। आर्थोडॉक्स यानी जो मज़हब का हो, जो मज़हब से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू रिलीजन है, लेकिन रिलीजियस, उस रिलीजन से हटके कोई आइडियाज़ हों तो वो अनआर्थोडॉक्स हैं, वो हेट्रोडॉक्स हैं। सो आर रिलीजियस नॉर्म, जो मज़हब आम तौर पर मज़हबी जो कवानीन हैं वो नॉर्म्स होते हैं, लेकिन उनसे अगर हटके कोई आइडियाज़ हों तो वो अनआर्थोडॉक्स हैं, वो हेट्रोडॉक्स हैं। कॉन्ट्ररी टू मेन स्ट्रीम,
और एक्सेप्टेड ओपिनियन, जो यानी मेन स्ट्रीम है, जो ज़्यादा लोग जो फॉलो करते हैं रूल्स, उनसे ज़्यादा, उनसे कोई हटके आइडियाज़ हों तो वो अलग हैं, वो हेटेरोडॉक्स हैं, वो डिफरेंट हैं। सो एक्सेप्टेड ओपिनियन जो आम राय काबिल कबूल होती है, उससे हटके कोई आइडियाज़ दे तो वो उससे रिलेटेड नहीं होता उस मज़हब से आइडिया, वो हेटेरोडॉक्सिकल आइडियाज़ हैं, या अनऑर्थोडॉक्स जो है ना वो चीज़ है जो मज़हब से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू द एक्सेप्टेड रिलीजन। हेट्रोनिम क्या होता है? हेट्रोनिम इज वर्ड विद सेम स्पेलिंग, ऐसा लफ्ज़ जो कि यानी सेम स्पेलिंग एज एन अदर, जो किसी और लफ्ज़ के स्पेलिंग जैसा ही हो, स्पेलिंग सेम है बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उसका तलफ़ुज़ मुख्तलिफ है, एंड मीनिंग, और उसकी मीनिंग भी मुख्तलिफ है, तो वो हेट्रोनिम कहलाता है। सपोज़ करें कि ये थोड़ा सा ये छोटा सा पैसेज है, इसको पढ़ें। आई डोंट लाई टू मी, मेरे साथ झूठ मत बोलो। यहाँ पे लाई जो झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन लाई की और भी बहुत सारी और भी मीनिंग्स हैं, जैसे लाई डाउन मीन्स टू हैव अ लाई डाउन मीन्स आराम कर लेना, लेटना। आई सी टीयर्स इन योर आइज़, मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। तो यहाँ पे टीयर्स जो है वो आंसू हैं, टीयर्स, इसका तलफ़ुज़ टीयर्स होगा, टीयर यानी आंसू, लेकिन अगर टीयर ना, टीयर के बजाय हम टेयर पढ़ें तो टेयर का मतलब होता है फाड़ना, ठीक है। टेयर समथिंग, टेयर अ क्लॉथ, यानी कपड़े को फाड़ना, थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे तलफ़ुज़ का। ये टीयर्स हैं और वो टेयर होता है, टेयर, टीयर एंड टेयर। सो दे स्पीक वॉल्यूम्स टू मी, ये आंसू जो हैं मेरे लिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मतलब मुझे बहुत कुछ बता रहे हैं। फॉर यू मेट अ मिसफॉर्चून, क्योंकि आप किसी बदनसीबी से मिले हैं, इसका मतलब है किसी बदनसीबी का आपको सामना हुआ है। वन हैज़ टू टीयर वंस हार्ट आउट टू टेल द ट्रूथ, आई नो, मुझे पता है कि किसी को सच जो तल्ख होता है वो बताने के लिए दिल चीरना पड़ता है, दिल चीर के बताना होता है। यहाँ पे ये टीयर नहीं है, ये टेयर है। वन हैज़ टू टेयर वंस हार्ट आउट टू टेल द ट्रूथ, आई नो, मुझे पता है कि किसी को दिल चीर के वो सच बताना होता है जो बड़ा तल्ख होता है। जस्ट हैव अ लाई डाउन, जस्ट हैव अ लाई डाउन, बस अभी आराम कर लो, इसका मतलब है ये लाए जो है आराम करने के लिए है, ऊपर वाला जो लाए था वो झूठ बोलने के लिए है। आई सर्व यू विद सम स्नैक फॉर नाउ, अभी मैं आपको कोई खाने की चीज़ देता हूँ। स्नैक का मतलब होता है लाइट मील होती है, ठीक है, हल्का सा खाना। आई वोंट डिज़र्ट यू इन डिस्ट्रेस, मैं आपको तकलीफ़ में नहीं छोड़ूंगा। तो डिज़र्ट का मतलब यहाँ पे है छोड़ना, लीव, अबेंडन, यही डिज़र्ट, इसकी मीनिंग है रिवॉर्ड, यानी गुड और बैड रिवॉर्ड। तो इस तरह से इसको जब डेजर्ट पढ़ा जाता है तो ये फ़र्क आ जाता है तलफ़ुज़ में। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, और डिज़र्ट की मीनिंग दो हैं डिफरेंट, और डेजर्ट जो है वो रेगिस्तान को कहा जाता है, दैट्स डेजर्ट, दिस इज़ डिज़र्ट, ओके। नंबर 4, हेट्रोफनी, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ मेलोडी, यानी किसी साज की मुख्तलिफ धुनें, कोई ऐसा साज हो जो कि उसके मुख्तलिफ धुनें हों तो वो डिफरेंट वर्जन्स हैं, वो हेट्रोफनी है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है एन ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर्स एक्सटर्नल एनर्जी, ऐसा जीव, ऐसा जानदार जिसको बाहर की तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। दैट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन, जो अपनी एनर्जी नहीं बना सकता, तो वो हेट्रोट्रॉफिक है। होमो क्या है? होमो का मतलब होता है द सेम, यानी सिमिलर। होमोजेनियस, होमोनिम एंड होमोसेंट्रिक, होमोसाइक्लिक, होमोलॉग। होमोजेनियस क्या है? ऑफ द सेम काइंड, एक ही किस्म का, अलाइक, एक जैसा। होमोजेनियस जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद होमोनिम क्या है? होमोनिम का मतलब होता है अ वर्ड विद सेम साउंड एज एन अदर, एक लफ्ज़ जो कि तलफ़ुज़ में किसी और लफ्ज़ जैसा हो बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग उसकी डिफरेंट हो, तो वो होमोनिम कहलाता है। जैसे हम कहते हैं एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट,
रोल, रोल, तो ROLE रोल एंड ROLL रोल। और सपोज करेंगे EXCEPT एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट। तो इस तरह से थोड़ा ये मिलता जुलता है। तो इस तरह मतलब ये साउंड तो सेम है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट हैं। उसके बाद होमोसेंट्रिक, होमोसेंट्रिक मीन्स हैविंग द सेम सेंटर, एक ही मरकज़ हो जिसका, यानी अगर मुख्तलिफ कोई चीज़ें उनका एक ही सेंटर है तो वह होमोसेंट्रिक है। उसके बाद होमोसाइक्लिक क्या है? अ साइक्लिक सिस्टम विद एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट रिंग, यानी ऐसा साइक्लिक सिस्टम, ऐसा कोई साइकिल जिसके जो एटम्स हैं जो यानी विद एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट रिंग, तो जो एटम्स हैं उनमें जो रिंग्स बने हुए हैं एटम्स के वो सिमिलर हैं, उनमें सारे एलिमेंट्स सेम हैं, तो इस तरह से वो होमोसाइक्लिक होता है। होमोलॉग क्या है? सेम वर्ड यूज्ड बाय टू लैंग्वेजेस आर डायलेक्ट्स, यानी एक ही लफ्ज़ जो दो ज़बानें इस्तेमाल करती हों या दो डायलेक्ट्स इस्तेमाल करते हों, दो इलाके हों जिनके डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, लेकिन एक वर्ड ऐसा है जो दोनों इस्तेमाल करते हैं, वो सेम है, तो वो होमोलॉग है। अ ग्रुप ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, दूसरी इसकी मीनिंग है कि एक ऐसा ग्रुप जो कि उनके जो आबा व अजदाद हैं वो सेम थे, विद सिमिलर DNA सीक्वेंस, जिनकी DNA सीक्वेंस सेम है, तो वो होमोलॉग कहलाता है। इसकी दो मीनिंग्स हैं, एक तो वर्ड जो सिमिलर यानी यूज़ होता हो, सेम यूज़ होता हो दो कौमों से या सपोज़ दो डायलेक्ट बोलने वालों से, तो वो होमोलॉग कहलाता है। और होमोलॉग वो होता है जो DNA सीक्वेंस सिमिलर हो जिनकी एक ग्रुप की। आई थिंक these words are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah.